हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज देख सकते हैं कल से आज तक लगातार बारिश हो रही है और मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कल से लेके अब तक लगातार बारिश हुई है, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकी है। और ये देखिए गली सड़कें सब गीली है, पेड़ पौधे भी गीले हैं। और देखिए हमारे सामने सड़क का क्या हाल हुआ है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये इन्होंने पूरी सड़क खोद दी है। ये सड़क पहले पुरानी थी, इसको दोबारा खोद के दोबारा से इसको नया बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मैं छत पे आ चुका हूँ और पूरी छत गीली है। पीछे का देख सकते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए छत से चारों ओर का मौसम। 2-3 दिन से पौधों में पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। जब बारिश नहीं पड़ती है तो सुबह शाम को पौधों में पानी लगाना पड़ता है। बाकी मैं छत पे देखने आया था, पानी रुका हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पत्ते यहाँ पे फट जाते हैं तो यहाँ पे पानी रुक जाता है, तो पूरी छत पे पानी भर जाता है। तो इसलिए मैं छत पर चेक करने आया था। और आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक देखो मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है, मौसम भी ठंडा कल से ले और अब तक लगातार बारिश हुई है। पेड़ पौधे भी ठीक हो रहे हैं, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं, मैं दवाई ववाई लगा दी थी, पौधे पेड़ भी सभी हो रहे हैं। और छत पे देख सकते हैं पानी आज भरा नहीं है। जब भी बारिश होती है हर रोज़ की तरह पानी भर जाता है, लेकिन आज मैंने चेक करा यहाँ पे अब कोई पानी वानी कुछ नहीं भरा, पूरा सब कुछ ठीक है। आज मैं बाहर जाने की सोचा था, कल भी बाहर नहीं जा पाया था, मैं कुछ काम था मेरे को, तो आज भी बाहर नहीं जा पाया। देख सकते हैं कि छत पे हूँ मैं, और सोच रहा था कि बारिश बंद हो जाएगी थोड़ा बाहर घूम के आऊँगा मैं, तो बाहर जा नहीं पाया हूँ। अब देखता हूँ अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कल बारिश बंद होती है तो मैं थोड़ा बाहर घूम के आऊँ, क्योंकि कुछ काम भी था। और तान्या की वो जानवी की स्कूल की ड्रेस भी लेके आनी थी, उसकी कुछ किताबें वगैरह रह गई हैं। कोर्स तो कंप्लीट ले लिया था उसका, लेकिन 2-3 किताबें रह गई थी, वो उसके स्कूल से मिलेंगी। तो बारिश के चक्कर में मैं आज जा नहीं पाया था। जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ कभी कभी दोस्त मुझसे सवाल करते हैं कि भैया आप ब्लॉग बनाते हो क्या, कहते हैं कि आप कभी ऐसे बनाते हो, कभी ये बोलते हो कि भैया ब्लॉग कुछ नहीं होता, मतलब समय की बर्बादी है, कुछ नहीं होता। तो मैंने उसकी बात को जवाब नहीं दिया। मैं अपना काम करता रहा, लोगों का काम ही है ताने मारना सुनाना, लेकिन अपना एक ही टारगेट है, अपना काम करो, दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। जो कोई बोले उसको इग्नोर करो, जो तुम्हारा सपोर्ट करे तो आप उसका जवाब दो और मुस्कुरा कर जवाब दो, ताकि सामने वालों को भी अच्छा लगे। देखिए आप किसी को सपोर्ट करेंगे तो लोग भी आपको सपोर्ट करोगे। आप किसी को नफरत करोगे, बदले में आपको नफरत मिलेगी। आप किसी को प्यार दोगे, बदले में आपको भी प्यार मिलेगा। मैंने उनको सिर्फ एक ही बात कह दी थी, जितने भी मुझसे ब्लॉग बनाते हैं, मुझे ताने मारते हैं, सब टोकते हैं, तो मैं उनसे एक ही जवाब देना चाहता हूँ कि मेरा काम है टारगेट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है, आपका कोई भी काम धंधा हो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे आपकी दुकान हो, कोई शॉप हो, या कोई फ़ोन की दुकान शॉप खोल रहे हैं, A to Z कोई भी बिजनेस हो, जब काम की शुरुआत होती है तो जीरो से होती है, उसकी नींव रखनी पड़ती है, ठीक है। जब आदमी काम की शुरुआत करता है उसे शुरुआत में कोई जानकारी नहीं होती है, वो जिसको जैसे लगता है वो काम की शुरुआत बस करने की देरी है, कि आदमी सोचे नहीं, बस आप करना शुरू कर दो, अभी से करना शुरू कर दो। आपसे गलतियां होंगी, आप गलतियां करोगे, उससे फिर सीखोगे, फिर धीरे धीरे करके आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो नहीं आएंगी आप औरों से पूछोगे। कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम धंधा छोटा नहीं होता, बस आप में अकल टैलेंट है, आप में हुनर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने काम पर फोकस करो, ये मत तुलना मत करो कि काम मुझे कैसे होगा, जैसे भी आता है, बस देरी है शुरू करने की। बस एक बार आप काम को शुरू कर दीजिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, और जब इंसान गलतियाँ करता है उन्हीं गलतियों से सीखता है।
जैसे जैसे ही हमसे गलतियां होती जाती हैं हम उस गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते, क्योंकि हमें पता है पहले हमने ये गलती करी थी तो हमारा ये नुकसान हुआ था। फिर हम उस गलतियों के सीखते जाते हैं। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, उसी तरह से आपकी गलतियां आपसे कम होती जाएंगी। आप हर बार नया सीखते चले जाएंगे। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको अपने आप पर भरोसा नहीं होगा कि मैं सीखते सीखते, भले इसमें लंबा समय लगता है 1 2 4 साल, वो अलग अलग होता है, लेकिन सबकी कहानी, सब में संघर्ष होता है। जिसने शुरू में संघर्ष करा है मंजिल उसी को मिली है। इसीलिए कहते हैं अपनी मंजिल तक जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, आपको रोज़ अपना अभ्यास करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, फिर भी आपको हर समय आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिसने संघर्ष करा है, जिसने संघर्ष को झेला है, तो दोस्तों संघर्ष कोई वो नहीं है। संघर्ष हमको ये सिखाने आता है कि चाहे कैसे भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमको हर हाल में डट के खड़े रहना है। और जो भी परिस्थिति आती है उसको हमें डट के सामना करना है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब ये परिस्थिति को हम पार कर लेंगे तो एक ऐसा भी समय आएगा जब हर समय हमारे पक्ष में होगा। इसीलिए कहते हैं कि जब मंजिल मिल जाती है तो आदमी जब अपनी कहानी सुनाता है औरों को, तो लोग उसकी कहानियों को बहुत ज्ञान से सुनते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आदमी सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों को तोलता है, उसके पैसे को नोटिस करता है कि आज इस पर इतना पैसा है, लेकिन ये कोई नोटिस नहीं करता जितने भी उनसे सवाल जवाब करते हैं कि इसके पीछे संघर्ष कितना बड़ा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पैसा भी देखते हैं, लेकिन पैसे से ज़्यादा संघर्ष को प्रायोरिटी देते हैं। कहते हैं भाई आज के बाद जो पैसा है, इससे पहले उसके पीछे का संघर्ष देखो, ठीक है, कैसे उसने दिन दिन रात काटे, किसी टाइम उसको खाने को मिलता था, कभी वो सड़क पर सोता था। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। लेकिन बहुत सारे आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े IPS IAS अधिकारी हैं, सबकी अलग अलग कहानियाँ हैं। आप चाहें तो गूगल करके पढ़ सकते हैं। जब उनकी कहानियाँ मैं पढ़ता हूँ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि एक समय मेरा भी ऐसा आएगा कि मैं भी अपनी कहानी लिखूँगा और लोगों को सुनाऊँगा। तो इसीलिए कहता हूँ आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जब आप कामयाब हो जाओगे तो आप अपनी कहानी औरों को सुनाना, तो लोग आपकी कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग से सुनेंगे और उनको भी आपसे हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वो आदमी धीरे, जिसको करना होगा वो तो किसी से नहीं पूछेगा, वो तो बस आदमी से राय लेगा, कैसे क्या करना है वो उसको बताएगा, वो अपना काम शुरू कर देगा। तो इसलिए कहते हैं बस अपने काम पे फोकस करो और आगे बढ़ते रहो, आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और सबसे ज़्यादा खुशी कौन होगा? आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, बस यही खुशी होंगे। बाकी का जितना भी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपसे दूर से ही कन्नी काट लेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जब भी आप कामयाब हो जाओ या आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, जॉब में सरकारी नौकरी लग जाए, तो कुछ भी कामयाबी मिल जाए, जब आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए, आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाए, तो आप मिठाई का डिब्बा लेके जाना। जितने भी रिश्तेदार हैं, पड़ोसी, सबको, जो आपके साथ होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, वो तो अपनी खुशी से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलेगा, धन्यवाद, बधाई हो, और मिठाई स्वीकार कर लेगा और खा लेगा। और जो आपसे जलते होंगे, अंदर ही अंदर खुन्नस पैदा हो रही होगी, वो आपकी मिठाई भी नहीं लेंगे। और आप उनसे कहना कि मिठाई लो, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी बन गया, बहुत बड़ा एक्टर बन गया, बहुत बड़ा IPS अधिकारी बन गया। अलग अलग अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है। तो बस आप कह देना कि मिठाई खाइए, तो उनका चेहरा उतर जाएगा और वो बोल देंगे सीधा सीधा हमें मिठाई नहीं खाना। तो इसका मतलब साफ समझ जाना कि यही हैं वही लोग जो आपके पीछे पीछे खंजर घोंपते थे। यही हैं वो लोग जो आपकी हार का इंतज़ार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि कब वो फेल हो और कब हम मिठाई लेके पड़ोसी में बाँटें और उसकी हार की और उसके फेल होने की खुशी हम बाँटें। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, जब आदमी कामयाब होता है, पहले वो ताने मारते थे, जब आदमी बड़ा हो जाता है ना, और फिर जब देता है तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है। और ये सब जवाब किसने दिया? समय ने। इसलिए कहता हूँ मत देखो, आगे बढ़ो, और तुम्हारा जवाब तुम नहीं दोगे, समय देगा। और समय जब जवाब देगा सबको एक साथ देगा, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, हम भी अपने काम पे फोकस करते हैं, आप भी इसी तरह अपने काम पे लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्या हो गया? ये क्या हो गया? किसने तोड़ दिया बेटा? ये हाथ में दिखाओ, हाथ में पकड़ के दिखाओ। ये किसने तोड़ा? ये जीजी ने तोड़ा है? तो बेटा जीजी तो ऊपर आई नहीं है, जीजी ऊपर नहीं आई है बेटा, किसने तोड़ा है ये?
बड़ी मम्मी आई है, बड़ी मम्मी डांटेगी बेटा। तो कहाँ जा रहे हो? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं मना कर दूंगा कि तानिया को डांटना नहीं है, ये तानिया ने नहीं तोड़ा है। बेटा मम्मा कहाँ है? तो ये कितने करा है? ये है किसका? किसका है? किसका है बेटा ये? देख रहे हैं आपके तानिया के पास जो कुछ चीज़ है जो टूट गई है, कि पहले से टूटी हुई थी लेकिन इसको नहीं पता है। तो मैंने पूछा कि तानिया कैसे, क्या कह रहा, जीजी ने तोड़ दी। जानवी को ये जीजी बोलती है। और बच्चे जो कोई नुकसान हो जाए तो बच्चों को डांटना बेकार है, क्योंकि ये नहीं जानते कौन सी चीज़ हमसे टूटी है, कौन सी चीज़ नहीं टूटी है। तो बच्चों को हमेशा प्यार से समझाएं। अगर आप प्यार से इनको सपोर्ट करोगे, प्यार से पूछोगे, तो बच्चा आराम से बता देता है। आप उनको डांटोगे तो बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, तो वो कुछ नहीं बताता। और मैं तो हमेशा तानिया को सही बता रहा हूँ, मैं कभी डांटता नहीं हूँ, बहुत ही कम होता है। और मानने की बात तो कभी मैं बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाता। तानिया है, वृंदा है, इनको मैं खूब प्यार करता हूँ और इनके साथ खेलना भी होता है, घूमना भी होता है। जब कभी मैं बाहर जाता हूँ घूमने तो ये मेरे साथ भी घूमने चली जाती है। पापा को मैं कभी स्टेशन छोड़ने जाता हूँ तो मेरे साथ चली जाती है घूमने। घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी घूमना अच्छा, घूमना सभी को अच्छा लगता है। बेटा आम लेके आए थे, आम कहाँ गए? किन्ने खा लिए? खा लिए? तो और लेके आने हैं? तो चलें बाहर बेटा। पर ना बाहर एक दिक्कत हो गई है, बाहर ना बारिश बहुत हो रही है बेटा। तो अच्छा, तो फिर बारिश बंद हो जाए फिर चलें या फिर कल चलें? बताओ, इधर देखो, इधर देख के बताओ, सामने देखो कि बताओ, आम लेके चलोगे या फिर कल चलोगे? कल चलोगे? और फिर और बाबा कहाँ गए? बैठे हो, बैठे हो। बाबा कहाँ गए हैं? बाबा ड्यूटी गए हैं? अच्छा, तुम्हें ना लेके गए? क्या खा रहे हो? नमकीन खा रहे हैं। नमकीन खा रहे हैं? तो अभी आई ट्यूशन में? हाँ। अच्छा, तो इनने तो नमकीन तो बस यही है। मैंने कहा था नमकीन देने के लिए, तो मुझसे तो मना कर रही थी मैं नमकीन नहीं खाऊंगी, और तुम्हारे हाथ से ही नमकीन खाने लगी। कि यही तो नखरे हैं, यही तो नखरे चिनकर अच्छे नहीं लगते। बहुत गंदी। आज बताया इसने मुझे बहुत ज्यादा मारा। किन्ने? तानिया। इसने? तानिया मारा? इससे बोला, इससे मेरे से सॉरी बोले। सॉरी बोलो। नहीं बोलेगी। देखो कितनी गंदी लड़की है ये, मेरे से सॉरी नहीं बोली। बेटा सॉरी बोलो। कह रही है मेरे से सॉरी। उठे बैठे नहीं लगाओ। नहीं नहीं नहीं, मत लगाओ, मत लगाओ, मत लगाओ। वो तो परेशान कर रही है। आज मेरे पास और नहीं है, मेरे पास खत्म हो गई। खत्म हो गई बेटा? इसे पता है। ताने नमकीन खत्म हो गई बेटा, तुम्हें पैकेट में कुछ नहीं है अब। पैकेट में कुछ नहीं। चलो हाय कर दो, हाय कर दो, फिर हाय कर दो। है बेटा? सब खा गया? चलो मैं और दिलवा लाऊंगा, ठीक है? लो इधर हाय कर दो, फिर ऐसे कर दो, इधर हाय। तो दोस्तों मिलते हैं, आज का ब्लॉग हम यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, स्वच्छ रहिए। जय हिंद, राम राम, जय श्री राम।